अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। इससे पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। सबसे पहले आपको ये बताया कि मोमेंटम होता क्या है। एक मैस है, जब ये वेलोसिटी से आ रहा होगा, एक स्पीड से आ रहा होगा, तो ये मोमेंटम बन जाएगा। इसकी मिसाल भी दी थी कि एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, वो एयर में गई, अब उसमें बॉल और वेलोसिटी दोनों चीज़ें शामिल हो गई, मैस और वेलोसिटी शामिल हो गया। एक मैस में स्पीड आ गई, एक प्रोडक्ट बन गया जिसको नाम दे दिया है मोमेंटम। अब वो मोमेंटम आपकी तरफ आ रहा है, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है और उसके मोमेंटम को तोड़ना है। उसको रोकेंगे तो बॉल आपके हाथ में आएगी, नहीं तो बॉल आपके हाथ से आगे निकल जाएगी। अब उस मोमेंटम को तोड़ने के लिए आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम आ रहा था उसी डायरेक्शन में फोर्स को साथ लेके जाएंगे और साथ साथ टाइम भी कंज्यूम करेंगे, ताकि उसका मोमेंटम अगर 4 न्यूटन से आ रहा था 3 न्यूटन पे हो जाए, 2 पे हो जाए, 1 पे हो जाए और 0 पे आके वो बॉल रुक जाए और आपके हाथ भी जख्मी ना हो, मोमेंटम भी 0 हो जाए, उसको रोक लें। अब हम इम्पल्स की बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले सब दोस्तों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली न्यू कमर्स चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच एंड लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, नई आने वाली वीडियो और नए आने वाला टॉपिक टाइमली आपके पास पहुँच सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो पढ़ा था फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, उस इक्वेशन को पहले देख लेते हैं। हमने पढ़ा था एक फोर्स है जो कि नेट फोर्स है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन में जा रही है, इज इक्वल टू एक मोमेंटम फाइनल पोजीशन माइनस मोमेंटम इनिशियल पोजीशन। अब ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। मोमेंटम की फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी नेट फोर्स निकल आएगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इस फॉर्म में आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नेट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। एक चीज़ के ऊपर फोर्स कुछ टाइम के लिए लगे, जो नई चीज़ बनेगी वो इम्पल्स बनेगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ नेट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। एक फोर्स को कुछ टाइम के लिए किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो इम्पल्स बन जाएगी। तो ये हमारे पास निकल आएगी इम्पल्स। डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ नेट मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टाइम। स्टूडेंट्स, इम्पल्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो फोर्स होती है जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए किसी मोमेंटम वाली बॉडी पे अप्लाई होती है और उसके बाद ये फोर्स ख़त्म हो जाती है। जिसकी मिसाल ऐसे है कि एक बैट्समैन है, बैटिंग कर रहा है, सामने से बॉल आई है फुल स्पीड में, बैट्समैन ऐसे खड़ा है और शॉर्ट टाइम के लिए उसने हिट की। बॉल और बैट का जो कनेक्शन था वो कुछ मिली सेकेंड के लिए था, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं था। मोमेंटम के रास्ते में जो फोर्स अप्लाई हुई है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको कहते हैं इम्पल्स। अगर इससे पिछले लेक्चर में आप देखें तो मैंने आपको फोर्स एंड मोमेंटम के बारे में बताया था कि आपने मोमेंटम को अगर रोकना है तो आप उसकी लाइन ऑफ फोर्स में आएंगे और उसको कम करेंगे। एक कैच की मिसाल भी दी थी, या एक बाइक आपके सामने से आ रहा है, आप उसको सामने से आके रोकेंगे तो आप हर्ट होंगे, ज़ख्मी होंगे। आप उसकी लाइन में आके उसको रोकने की कोशिश करेंगे, या कोई चीज़ भागती हुई आ रही है तो आप सामने से नहीं रोकेंगे, साइड से उसके साथ थोड़ा सा भागेंगे और उसकी फोर्स को कम करेंगे और रोकेंगे। लेकिन ऐसा मोमेंटम जिसकी डायरेक्शन में आके शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाते हैं और उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उसको कहते हैं इम्पल्स। जैसे आपको मैंने बैट और बॉल की एग्जांपल दी है कि बैट के साथ आपने बॉल को हिट किया, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए उसके मोमेंटम को आपने आगे से अपोज किया और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया।
जितनी देर के लिए बैट और बॉल का आपस में कनेक्शन था वो उसकी इम्पल्स थी। आप जा रहे हैं, एक गाड़ी आती है, फौरन से आपको टक्कर मार देती है, बस इतना कनेक्शन हुआ है, फिर आप गिर गए हैं, गाड़ी रुक गई है या मुड़ गई है, जो भी हुआ है, ये जो कनेक्शन हुआ था ये इम्पल्स जनरेट हुई थी। एक बॉल है, कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स डालेंगे और उसको रिमूव कर देंगे, थोड़ी देर के लिए उसकी जो शेप है वो थोड़ी सी पिचक जाएगी, फिर जो ही फोर्स हटाएंगे तो वो वापस आ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पल्स किसी भी चीज के ऊपर एक फोर्स कुछ टाइम के लिए डालने का नाम है। जो ही उस फोर्स को हम हटाएंगे इम्पल्स खत्म हो जाएगी। डेल्टा पी की बजाय हम इसको ऑफनली लेटर जी से शो करते हैं। तो इम्पल्स जो सा है फोर्स और टाइम का एक इम्तजाज है, एक प्रोडक्ट है जो थोड़ी देर के लिए किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है फिर ख़त्म हो जाता है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें एक फोर्स इन्वॉल्व है, फोर्स की एक डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे इम्पल्स भी उसी डायरेक्शन में होगी। और इसका सेम ऐसे यूनिट है जो कि मोमेंटम का है। मोमेंटम का हम ऐसे यूनिट पढ़ चुके हैं कि न्यूटन सेकेंड है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स पड़ती है तो वो कांस्टेंट नहीं होती। कांस्टेंट ना होने की वजह से वो नॉन लीनियर हो जाती है, उसकी कोई एक खास डायरेक्शन नहीं होती। तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि ये इम्पल्स होती है नेट फोर्स यूनिट टाइम में किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई होती है और वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जितना टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होगी उसके बाद इम्पल्स का असर खत्म हो जाएगा, वो चीज़ अपनी बैक पोजीशन में आना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज एक बॉल आई थी, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया। अब इसमें दो सूरतें होंगी, एक तो उस बॉल के मोमेंटम को चेंज कर दिया, एक फोर्स अप्लाई की और उसके मोमेंटम को चेंज कर दिया। एक तो उसके चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, दूसरा उसका इम्पल्स पैदा होगा। इम्पल्स कैसे होगा कि उस बॉल को जब बैट हिट करेगा वो बॉल थोड़ी देर के लिए ऐसे पिचकेगी, फिर वो साथ साथ मूवमेंट भी कर रही होगी, साथ साथ अपनी शेप को वापस भी ला रही होगी और थोड़ी देर बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई थी उसका असर थोड़े टाइम के लिए था, उस टाइम के लिए वो पिचकी, उसके बाद वो नॉर्मल होगी। जितनी देर के लिए वो फोर्स अप्लाई हुई थी अब वो टाइम ख़त्म हो गया है, अब फोर्स उसके ऊपर मजीद नहीं पड़ी। अब लाइन ऑफ मोशन में तो जाएगी लेकिन उसका इम्पल्स खत्म होता जाएगा और वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आने शुरू हो जाएगी। अब बॉल की इसी पोजीशन को पिचकने और वापस आने के लिए एक ग्राफ बनाया गया है बुक में, उसको देख लें, आप समझ लें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। जिसमें देखें तो ये टाइम है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई। इनिशियली फोर्स जब अप्लाई हुई तो ये बॉल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में थी। जो जो इसके ऊपर फोर्स बढ़ती गई ये देखें ऐसे पिचकती जा रही है, टाइम के साथ साथ पिचकती जा रही है। जहाँ पे आगे टाइम ख़त्म हुआ तो फोर्स भी ख़त्म हो रही है, साथ ही वो बॉल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ रही है। जहाँ पे बॉल की ओरिजिनल कंडीशन थी यहाँ पे वो पिचकनी शुरू हुई, टाइम के साथ साथ पिचकती गई। उस टाइम के लिए फोर्स थी, फोर्स ख़त्म हो गई। अब वो बॉल आस्ता आस्ता देखें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रही है और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे टाइम इनिशियल था, यहाँ पे टाइम फाइनल था, इसको हम डेल्टा टी से कहते हैं। और ये देखिए ये फोर्स पड़ रही है यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम में इसके ऊपर फोर्स पड़ी, उसके बाद फोर्स ख़त्म हो गई। जब तक फोर्स पड़ती रही वो बॉल पिचकती रही और पिचकती रही। जो ही फोर्स ख़त्म होगी बॉल आस्ता आस्ता अपनी पोजीशन में आने शुरू हो जाएगी। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं कि जिसमें फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को आप मेजर नहीं कर सकते कि ये जो कोलिजन हुई थी, एक दो चीज़ों का आपस में टकराव हुआ था, उसमें कितनी फोर्स इन्वॉल्व हुई और कितना टाइम कंज्यूम हुआ। इस वजह से आप इसकी इम्पल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसके लिए ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी, तब हम इम्पल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट हल निकाला है, वो है इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। अगर इसको हम यूटिलाइज करेंगे तो हम उन कोलिजन्स में इम्पल्स को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सपोज एक बॉडी आ रही थी, उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था, उसके बाद कोलिजन हुई, कोलिजन के बाद उसका मोमेंटम चेंज होगा, लाजमी चेंज होगा। अब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को जब हम एनालाइज करेंगे तो उसमें इम्पल्स निकल आएगी क्योंकि वो आपस में रिलेटेड हैं। तो बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम था उसको फोर्स पड़ी, इम्पल्स क्रिएट हुई, उसके बाद उसका मोमेंटम चेंज हुआ। अब चेंज ऑफ मोमेंटम को जब हम
इनिशियल मोमेंटम से रिलेट करेंगे, उनका एनालाइज करेंगे, तो हम इम्पल्स तक पहुंच जाएंगे कि इसमें कितनी इम्पल्स जनरेट हुई। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, जिसमें आपने इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ा। ये मोमेंटम तो पहले आप पढ़ चुके थे। अब इम्पल्स क्या चीज़ होती है? शॉर्ट टाइम के लिए उसके ऊपर जो फोर्स पड़ती है उसको इम्पल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और ज़ैद इकबाल को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।